तो बहुत सी बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं और फिर एकदम से एग्जाम के बाद हमें वो चीजें रियलाइज होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं और बेहतर होगा कि हम इन गलतियों को अभी से अवॉइड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली गलती जो बहुत कॉमन है वो ये है, हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है। एक बहुत ही पॉपुलर कोट है कि पीपल हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। मतलब जो लोग प्लान ही नहीं बना पाते हैं वो बेसिकली अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है। मतलब कल हमने क्या पढ़ा था वो हमको पता नहीं है, आज क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमको नहीं पता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, भले ही वो कागजों में हो, क्योंकि प्लान बनाना हमको एक डायरेक्शन देता है। और किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की हमारे पास प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। एक पॉपुलर कोट है कि अ फूल विद अ प्रॉपर प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट प्लान। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल आपने कहाँ पे चीजें छोड़ी हैं और आज आप कहाँ से चीजें स्टार्ट करोगे। और बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप अपना प्लान फॉलो नहीं कर पाओगे, जो कि नहीं कर पाते हम लोग, पर स्टिल प्लान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लान से हमको एक डायरेक्शन मिलती है, हमको पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। भले हम उस दिशा में जाए या ना जाए, पर जब भी हम अपने ट्रैक से नीचे आते हैं तो हमको पता होता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हम हमारी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक की, जो कि है अननेसेसरी स्टडी। तो अननेसेसरी स्टडी से मेरा मतलब है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी चीजें पढ़ते हैं, या इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको पढ़ाई में मतलब सरफेस एरिया कवर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ब्रॉड सिलेबस है हमारा, तो जितना हो सके हम बेसिक बेसिक पहले पढ़ ले सारा, और जितना हो सके हम एरिया कवर करने की कोशिश करें, ना कि डेप्थ। इसका मतलब है कि जैसे बहुत सारी बार हम राजस्थान जीके में डीप में घुसते जाते हैं, तो डेप्थ में जाने से हो सकता है आपका उस टॉपिक का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हो जाएगा, पर आप उस चक्कर में बहुत सारी चीजें जिसमें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बन रहे थे वो आप मिस कर देते हो। तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ नेसेसरी स्टडी कीजिए, मतलब जितनी जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा परीक्षा में प्रश्न सही हो जाए। सिर्फ इतना सा उद्देश्य है हमारा। बहुत सारी बार हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम एक्चुअल में तब हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम एक्चुअल में वो तथ्य पढ़ रहे होते हैं जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री है, मनोविज्ञान है, आपका उद्देश्य उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने का नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ उद्देश्य इतना होना चाहिए कि आपका परीक्षा में वो प्रश्न, मतलब उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सही हो जाने चाहिए। सिर्फ इतना सा उद्देश्य होना चाहिए हमारा। और जितना हो सके अपनी टेबल से अननेसेसरी स्टफ, जैसे कि एक ही सब्जेक्ट की तीन तीन चार चार किताबें हो गई, और मतलब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, जितना हो सके इन सबको आप साइड में रखें और किसी भी सब्जेक्ट का एक विश्वसनीय सोर्स अपने पास रखें और उसी को आप बार बार पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कम पढ़ना है, पर बार बार पढ़ना है। तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि चीजों को कैसे याद किया जाए, और हम लोग उसके लिए मतलब दूसरी चीजें करने को भी तैयार हैं। मतलब लोग चीजें याद करने के लिए योगा करने को भी तैयार हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब डिटॉक्स ड्रिंक बताते हैं पीने के लिए कि इससे चीजें याद हो जाएंगी, वो करने को भी तैयार है। पर जिन चीजों से गारंटी है कि चीजें वास्तव में याद हो ही जाएंगी, वो करने को तैयार नहीं है हम। और वो चीज है रिवीजन। मतलब ये फैक्ट है कि सबसे कारगर जो याद करने की स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ रिवीजन है। मतलब रिवीजन सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। आपको चीजें बार बार पढ़नी है। आप किसी भी सब्जेक्ट का एक सोर्स रखें और उसको बार बार पढ़ें। सिर्फ यही एक चीज अगर आप कर लेते हो तो आपको अपने आप चीजें याद होने लगेंगी। आपको कोई अलग से योगा नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से आपको मतलब डाइट पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ यही चीज आप फॉलो कर लीजिए। तो अब आती है मिस्टेक नंबर 3, जो कि है नो डेडिकेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते भी हैं। और आप बाकी सारी गलतियां कर लेना, पर ये गलती मत करना। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस एग्जाम की तैयारी करने का क्या मकसद है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि जैसे कि टीचिंग मेरा मतलब जुनून है,
मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा आता है कि मतलब टीचर की जॉब प्रोफाइल अच्छी है, जॉब प्रोफाइल अच्छी है, सैलरी अच्छी है, FPROFILE, प्रोफाइल अच्छी है, सैलरी अच्छी है, और उसमें छुट्टियां भी मिलती हैं, इसलिए हमको टीचर बनना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि हमको मतलब हम रीट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त कर रहे हैं, या पापा ने बोला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम भी फॉर्म भर देते हैं, हम भी तैयारी करेंगे। मतलब हो सकता है इसमें से और भी बहुत सारे रीजन आए होंगे कि मतलब जैसे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, खैर वो इसमें आ गया, वो रीजन इसमें आ गया। और बहुत सारे आपके आपके रीजन होंगे, जैसे समाज में रिस्पेक्ट पाना हो, और किसी की मतलब शादी के लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये सारे रीजंस हैं, वो रीजंस आपके सेकेंडरी रीजंस हैं, और इन रीजंस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अपने ये रीजंस लिख भी लोगे, पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग इन चीजों को भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, उसकी जो डिजाइनिंग हुई है वो कभी भी सक्सेस के लिए नहीं हुई है, उसकी डिजाइन है सर्वाइवल के लिए। मतलब हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए बने हैं, सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए जो आलसीपन है वो हमारा डिफॉल्ट स्टेट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी ये रीजंस हैं आपके सेकेंडरी होते हैं, और भले आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, पर आप कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप अपनी परिस्थितियां भूल जाओगे और चीजें वैसी होंगी जैसी आप नहीं चाहते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे रीजंस आपके सेकेंडरी हैं, ये रीजंस आपके होने चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि सेकेंडरी रीजंस वही होते हैं इनके कारण हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर हम पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं प्राइमरी रीजन के कारण। और हमारा प्राथमिक रीजन होता है कि यू हैव टू लव व्हाट यू डू। मतलब आपको पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। मतलब आपका प्राइमरी रीजन यही होना चाहिए कि आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करते हो क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है। और अगर आपके पास ये रीजन हैं, मतलब अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो ही आप पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे और तो ही आप चीजें सीखने की कोशिश करोगे। मतलब ये रीजंस आपको सिर्फ एक बार पढ़ाई स्टार्ट करने का बूस्ट दे सकते हैं, पर ये रीजंस इनफ नहीं होंगे कभी भी आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाने में। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू तभी हो पाएगी जब आप उससे प्यार करोगे। यू हैव टू लव व्हाट यू डू। जब चीजें करने में मजा आता है, जब पढ़ने में मजा आता है, या कोई भी चीज हमको करने में मजा आता है, तभी हम उस चीज में मतलब आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर आपके पास ये कोई भी रीजन है, मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि आप इसलिए तैयारी कर रहे हो क्योंकि दोस्त ने फॉर्म भरा है या पापा ने कहा है, इसका मतलब है कि आप 10 महीने तक किसी और के लिए काम कर रहे हो। पर जब आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप खुद के लिए काम कर रहे होते हो, और जब खुद के लिए हम काम करते हैं तो हमारी खुशी अलग लेवल पे होती है। और एक रीजन और भी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, कि एग्जाम में 20 में से, या जो भी आपका कंपटीशन है 20 या 25, कोई एक सिलेक्ट होता है, बाकी 19 या 24 नहीं हो पाते सिलेक्ट। मतलब कड़वा सच है, पर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जब आप मान लीजिए कि भगवान ना करे ऐसा हो, पर आपका कल को सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं लगे आपको कि 10 महीने आपने वेस्ट कर दिए। क्योंकि हो सकता है आपने जैसे पापा ने बोला हो और आपने किया, तो आपको लगेगा कि आपने 10 महीने वेस्ट कर दिए। पर अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आपने 10 महीने वो किया है जो आप वैसे भी करते, आपने 10 महीने वो किया है जो आपको अच्छा लगता है। तो मान लीजिए कल को मतलब इस एग्जाम में नहीं भी होता है आपका, पर आपको गिल्ट नहीं होगा, नहीं रिग्रेट होगा, और हो सकता है कि आपका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और इसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि प्ले टू विन बट इंजॉय द फन। मतलब हम खेल रहे हैं, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम उस एक इंसान में आए, 20 में से या 21 में से जो भी है, हम चाहते हैं कि हम जीते हैं, पर उस प्रोसेस में हम इंजॉय करें फन को। आप हो सके तो इसको एक बार वापस से देखिए, पर यह चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो जो चौथी कॉमन मिस्टेक है
वो ये है कि हम एक्स्ट्रा पुश नहीं करते हैं हमारी लिमिट्स को, और हमको बहुत देर बाद रियलाइज होता है, और इन वर्स्ट केस तो हमको एग्जाम के बाद में समझ में आता है कि हमने काश मतलब थोड़ी और मेहनत की थी, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर लिया होता खुद को, तो हमारा मतलब सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी अपना एक बार हाथ उठाइए। हाँ, कोई नहीं देख रहा है आसपास, अपना हाथ उठाइए। आप सभी ने हाथ उठाया। अब मैं बोलता हूँ कि आप उसको पूरा उठाइए, है ना। तो अब आप सोचिए कि आपने पहली बार अपना पूरा हाथ क्यों नहीं उठाया। इसका मतलब है कि आपने पहली बार अपना 100% क्यों नहीं दिया। अब ये तो खैर हाथ उठाने की बात है, और इसका आपके मतलब भविष्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर अगर हम बात करें एग्जाम की, तो हमको पहली बार अपना 100% देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे भविष्य को अफेक्ट करेंगी। तो इतनी सी बात है कि हमको एक्स्ट्रा पुश करना है खुद को। हमको एग्जाम के बाद ये फील नहीं होना चाहिए कि मतलब थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। अगर जैसे मान लीजिए हमारा सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम इतनी ही मेहनत कर सकते थे और हमने हमारी मतलब 100% दिया है। फिर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद। तो जो नेक्स्ट गलती आती है, जो कि मोर ऑफ एक मानव स्वभाव है, वो है कि हम अक्सर चीजों को लेके कि कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे पास मतलब दोस्त नहीं है, कैसे शेयर करें। और बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी कंप्लेंट्स होती हैं। मतलब कुछ हो सकता है कि जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हों, पर आपको जीवन के कुछ कड़वे सच हैं जो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बेहतर है। कि हमारी तकलीफों से, मतलब आपकी तकलीफों से, मेरी तकलीफों से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना जल्दी आप अपना जो फोकस है वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे ले जा पाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज की कंप्लेन करते हो तो आपका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम पे होता है, आप कभी सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बेहतर होगा कि आप कंप्लेन करना छोड़ दें। बहुत सारी ऐसी कंप्लेन हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं, जैसे ये हो जाता तो मैं शायद अच्छा पढ़ पाता, या ये होगा तब मैं पढ़ूंगा, या जो भी। तो कहने का मतलब यह है कि समवन लेस फॉर्चुनेट देन यू विल क्रैक द एग्जाम। मतलब आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हुए कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिसने एग्जाम मतलब निकाल दिया है। तो कंक्लूजन यही है कि अपनी जो तकलीफें हैं उनको बताना बंद करो लोगों को, और जितना हो सके आप सॉल्यूशन पर फोकस करें। तो अब जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है वो है कि नो लर्निंग। तो ये गलती भी हम में से बहुत सारे लोग करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सीखते नहीं है, दिक्कत ये है कि हम सीखना चाहते ही नहीं है। हमको बहुत सी बार पता होता है कि हमारे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर तो भी हम उसको इम्प्रूव करने की बजाय स्किप करना पसंद करते हैं। हम मॉक देना ही छोड़ देते हैं। तो बहुत सी बार हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीखते हैं, और हम सोचते हैं कि हम वापस से वही चीज करेंगे और रिजल्ट जो परिणाम है वो दूसरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमको हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। बहुत सी बार हमको पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, पर तो भी हम सीखते नहीं हैं। और अगर आप किसी और की गलतियों से सीख पाओ तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब एक कोट है कि यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। मतलब आपको ये सीखना ही होगा कि सीखते कैसे हैं। और इसी में जैसे अब मैंने बोला कि किसी और की गलतियों से सीखना चाहिए, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अगर यूट्यूब पे कोई दिख भी जाता है हमको, तो उससे हम सिर्फ पूछते हैं बुक लिस्ट, और एक और चीज पूछ लेते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। अब ये चीजें ऐसी हैं कि आपको कोई बता भी देगा ना, तो भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज थी, मतलब किसी ने तैयारी की है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि उसका माइंडसेट क्या था तैयारी करने वाले का, और उसके अनुभव क्या हैं। जैसे अपने आसपास भी किसी ने अगर सिलेक्शन लिया हो, तो हम उससे क्या जनरली पूछते हैं कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी और आप कितने घंटे पढ़ते थे। जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वो आपको बता भी देगा कि मैं 7 घंटे पढ़ता था और मैंने ये किताबें पढ़ी, तो भी आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जो अपना इंटरेस्ट है वो इन चीजों में दिखाना चाहिए कि उसका क्या माइंडसेट था, क्या अनुभव लेके आया वो तैयारी के दौरान। मतलब मुझे दुख होता है कि बुकलिस्ट वाली वीडियोस पे लाखों में व्यूज होते हैं,
और मान लीजिए जैसे कि कोई बता भी रहा है अपने अनुभव, तो उन वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे दूसरे क्रिएटर भी हैं, मतलब कोई ऐसी वीडियो बनाता भी है तो उस पे मुश्किल से व्यूज आते हैं, क्योंकि मतलब ये चीजें कोई देखना ही नहीं चाहता है और कोई सीखना ही नहीं चाहता है। और इसमें मैं आपको एक और चीज कहूंगा, मतलब आपको सबके अनुभव सुनना है, पर करना वही है जो आपको सही लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप सबकी बातें मान रहे हो। आपको सिर्फ वही बातें माननी है जो आपको सही लगती है। क्योंकि बहुत सारी बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ें या शाम में पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ आपके पास होता है। मतलब मैं बोलता हूँ कि वॉट एवर यू फील इज गुड फॉर यू, इज गुड फॉर यू। मतलब जो आपको फील होता है आपके लिए अच्छा है, वही आपके लिए अच्छा है। जैसे आपको लगता है कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए, आपको सुबह पढ़ना अच्छा फील होता है, तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि वीडियोस से आपको ज्यादा याद होता है, तो आपको वीडियोस देख कर पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि किताबों से ज्यादा याद होता है, आपको अगर लगता है कि नोट्स बनाने से आपको याद होता है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। यूट्यूब पे कोई भी बोल देगा आपको कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, तो आपको उसकी बात ऐसे ही नहीं मान लेनी है जब तक आपको उस चीज के लिए फील गुड नहीं हो रहा है। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए कि वॉट एवर यू फील इज गुड फॉर यू, इज गुड फॉर यू। मतलब जो आपको अच्छा लगता है वही आपके लिए अच्छा होता है। तो यही थी कुछ कॉमन गलतियां जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन गलतियों को ना करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।